मीरा भाईंदर शहर के बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित ऐसे स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे कला दालन का भूमि पूजन आखिरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मीरा भाईंदर शहर के सभी जाने माने राजनेता और नेतागण मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अवसर पर सांसद राजन विचारे, विधायक प्रताप सरनाईक, विधायिका गीता जैन, महापौर ज्योत्सना हसनाळे, उपमहापौर हसमुख गहलोत, साथ ही पूर्व विधायक गिलबर्ट मेंडोसा के साथ साथ कई ऐसे जाने माने नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे कला दालन का भूमि पूजन आज किया। पिछले साल स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे कला दालन के निर्माण का प्रस्ताव जब महासभा के विषय पत्रिका से सत्ताधारी भाजपा ने हटाया था, तब गुस्साए शिवसैनिकों ने काफ़ी हंगामा किया और महापौर दालन में जमकर तोड़फोड़ की थी। इस बारे में उस वक्त हमने इसकी पूरी खबर दिखाई थी। आइए देखते हैं उस खबर के कुछ अंश। 17 सितंबर 2019 के दिन स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा द्वारा बाला साहेब ठाकरे कला दालन का विषय न लेने की वजह से गुस्साए शिवसेना के नगर सेवक और उनके कार्यकर्ताओं ने महापौर दालन और स्टैंडिंग कमेटी के दालन में काफ़ी हंगामा किया और साथ ही वहां के फर्नीचर की तोड़फोड़ भी की। शिवसैनिकों का कहना था कि भाजपा जानबूझकर बाला साहेब ठाकरे कला दालन का विषय न लेकर शिवसेना के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी वजह से गुस्साए नगर सेवकों ने महापौर दालन के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ की और वहां के फर्नीचर की उथल पुथल की और ये मामला वहीं से शुरू हुआ। आज जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्थायी समिति के कैबिन में और मेरे महापौर दालन के यहाँ पे जो शिवसेना नगर सेवक और उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे पूरा कैबिन तोड़ा है और अभद्र शब्द वापर के उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की है, स्थायी समिति के कैबिन की भी और मेरे कैबिन की भी। तो देखा आपने, इस तरीके से स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे के नाम से बनने वाले इस कला दालन के नाम पर मीरा भाईंदर शहर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रही। भाजपा के और शिवसेना के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन आखिरकार इस कला दालन के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कला दालन के भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया। इस अवसर पर मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन और विधायक प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों को प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे इनके नाम का जो कला दालन आज भूमि पूजन संपन्न हो गया। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कला दालन के लिए हम सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया था। पिछले 6-7 सालों से ये कला दालन होना चाहिए, इसका हम इंतज़ार करते थे, मगर आखिर हमारी सरकार आने के बाद में ही उस कला दालन का मुहूर्त निकला है, क्योंकि हमारी सरकार ने 38 करोड़ रुपए का योगदान इस कला दालन के लिए दिया है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे नेता के प्रति भले आपका आदर ना हो, मगर आपके नेता के प्रति हमारा कितना आदर है। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है, उन्होंने कहा आपने अगर भूमि पूजन का आज का कार्यक्रम रद्द किया, फिर भी हम प्रमोद महाजन कला दालन के लिए भी निधि की जो भी आपकी तमन्ना होगी वो पूरा करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है यह आज के माध्यम से मालूम पड़ा। मगर हर जगह पे राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन तो आज से 4-5 पहले ही भूमि पूजन होना चाहिए था, मगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और इसी की वजह से हमारी बहन गीता जैन यहाँ पे एमएलए हो गए। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा ही काम अगर भविष्य में वो करते रहेंगे, जैसे प्रमोद महाजन के कला दालन का आज उन्होंने उद्घाटन का भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे कर दिया, तो वो भूमि पूजन भी शायद कार्यक्रम हमारे हाथों से होगा, ऐसा हमें लग रहा है। थैंक यू।
चर्चा हुई, हम लोग साथ में ही बैठे थे मुख्यमंत्री जी के पास। तो जब हमारी चर्चा हुई इस विषय में, तब उन्होंने यूरोप और अमेरिका के आंकड़े देखते हुए ये शक्यता ताई कि शायद यहाँ दूसरी लाट आए। वो बोले कि चाहे हमारा इतना खर्चा हुआ हो और एक भी पेशेंट नहीं आए, हमें बहुत आनंद है, नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक भी पेशेंट बिना खाट का रहना नहीं चाहिए। मैडम, मुद्दा टेम्परेरी के था, बनाए वो कोई इसका विरोध नहीं था। आप ही ने कहा था वो पैसा कहीं परमानेंट में लगे तो 10, 20, 50 साल काम आएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आज भी यही कहती हूँ। लेकिन कोविड के लिए और कौन सी हॉस्पिटल हम देखें, हमारे पास सिर्फ टेम्बा है, हमारे पास सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। तो उसके लिए जगह अभी तक आज की आज तो दूसरा जो आरक्षण है वहाँ हॉस्पिटल खड़ी नहीं हो सकती। तो हमें टेम्पररी जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी उसके बिना काम नहीं होने वाला है। 15 लाख की हमारी बस्ती का शहर, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उसकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, हम सबका ये मानना है कि वहाँ एक भी पेशेंट नहीं आएगा तो हमें बहुत आनंद होगा। लेकिन मैडम कहीं ना कहीं ये नियोजन का अभाव नहीं लगता है आपको? ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि लास्ट कुछ दिनों से एक भी पेशेंट हमारा बिना बेड के रहा हो, तो मुझे कहीं भी नियोजन का अभाव नहीं लग रहा है। ये तब नियोजन का अभाव होता जब अगर कोई एक पेशेंट बिना खाट के रहा होता और या उनको कुछ ऐसे खाट मिलने में प्रॉब्लम हुई होती। कुछ क्या है? देखिए, सबसे बड़ा हमारा अहम मुद्दा पानी का था। हमने पानी के लिए, जो पानी अभी नहीं मिल रहा है पूरा, उसकी भी चर्चा की, और सूर्या प्रकल्प जल्दी से जल्दी ख़त्म हो उसकी भी चर्चा की। उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई। जैसे कहीं स्थानिक लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं हमें अभी तक उसकी परमिशन नहीं मिली है, तो वो सभी जो प्रॉब्लम्स है उसे जल्दी से जल्दी कैसे दूर किया जाए उस पर बात की। यहाँ SRA आ रहा है, यहाँ रीडेवलपमेंट के लिए नया DCR आ रहा है, तब मैंने उनके ध्यान में ये डाला कि DCR में रीडेवलपमेंट में जाने के लिए बिल्डिंगों ने, उनके पास ज़रूरी कागजात नहीं होने से हमारे यहाँ काफ़ी सारी बिल्डिंगें रख रही है, आपको भी पता है। तो कोई ऐसे एक सिंपल पॉलिसी लाए जो 30 साल से बिल्डिंग अगर हमारी ऐसी धोखादायक में आई है तो उसके लिए लंबे कागजात नहीं मांग के एक सरल प्रक्रिया, यानी 30 साल से अगर एक सोसाइटी फॉर्म हुई है कोई एक जगह पे, तो उसे दूसरे कागजात नहीं मांग के उसी पे उसका कन्वेंस करके उसे रीडेवलपमेंट के लिए दिया जाए। और क्लस्टर के लिए ऐसे हर एक बिल्डिंग से अलग अलग मांगेंगे तो शायद ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक 2-4 बिल्डिंगें शायद गिर जाए और कुछ जाना नहीं हो जाए। तो इस प्रक्रिया को बहुत इजी करते हुए हमारे यहाँ जैसे ही नया DCR आता है तो मुझे लगता है कि हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि पुरानी बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट तुरंत हो जाए। तो देखा आपने, इस तरीके से स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे कला दालन के निर्माण को आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही मीरा भाईंदर शहर में यह कला दालन बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो इसी तरह की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।